नमस्कार दोस्तों। यह है करंट के लिए शानदार फैक्ट है। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो चलिए, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट फैक्ट व तथ्य है उनको देख लेते हैं। और यह वीडियो सभी एग्जामों के लिए समान दृष्टि से उपयोगी होगा, राजस्थान की जितनी भी भर्तियाँ हैं। तो चलिए, सरकार ने बदले भर्ती के नियम, कैबिनेट बैठक में फैसला, धर्मांतरण विरोधी बिल लाया जाएगा। अब वो पूछ लेगा, ये बताइए धर्मांतरण विरोधी बिल क्या है। ठीक है ना, धर्मांतरण विरोधी बिल क्या है। यहाँ पर धर्मांतरण विरोधी बिल से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है ना, यहाँ पर कौन सा सत्य है, यहाँ पर कौन सा असत्य है। देखिए, ये है उपचुनाव की आचार संहिता के बाद शनिवार पहली बार कैबिनेट की आचार संहिता के बाद शनिवार पहली बार कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में धर्मांतरण विरोधी बिल को मंजूरी दी गई। बजट सत्र में यह बिल लाया जाएगा। जबरन धर्मांतरण पर 10 साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है। खुद की मर्जी से धर्म परिवर्तन पर 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी। इसके साथ ही आरएसी कांस्टेबल भर्ती में बदलाव किया गया है। भरतपुर और बीकानेर में विकास प्राधिकरण 9 भर्तियों को भी मंजूरी दी गई है। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि राजस्थान में धर्मांतरण के खिलाफ कड़े प्रावधान करने के लिए भजनलाल सरकार बिल लेकर आ रही है। राजस्थान में धर्मांतरण के खिलाफ बड़े प्रावधान के लिए भजनलाल सरकार बिल लेकर आ रही है। ठीक, विधानसभा में इसे पेश किया जाएगा। इसमें किसी को लालच देकर और डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन करवाने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। बताइए, धर्मांतरण विरोधी जो बिल है उसके तहत कितने साल की जेल का प्रावधान है। 5 साल की, 20 साल की, 15 साल की, 10 साल की। ठीक है ना, 10 साल की, 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति का परिवार या अन्य लोगों से बिना जानकारी प्रशासन को बिना सूचना दिए धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसे हम धर्म परिवर्तन मानते हैं। आरएसी कांस्टेबल भर्ती के लिए 10वीं पास की योग्यता थी, इसे बढ़ाकर अब 12वीं पास करने का फैसला किया है। मेवाड़ भीलकोर में भी 12वीं पास योग्यता रहेगी। कैबिनेट में इसके लिए कांस्टेबल नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। और देखते हैं, लव-जिहाद रोकने के प्रावधान और बीकानेर बनेगा प्राधिकरण। ये क्या है। कैबिनेट ने भरतपुर और बीकानेर में विकास प्राधिकरणों के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यानी कि भरतपुर और बीकानेर में कैबिनेट ने भरतपुर और बीकानेर में विकास प्राधिकरणों के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। विकास प्राधिकरणों जैसे कि जयपुर में है ना विकास प्राधिकरण, इसी प्रकार भरतपुर और बीकानेर में, जोधपुर में भी दी है शायद विकास प्राधिकरण जेडीए। जब ये है भरतपुर और बीकानेर में विकास प्राधिकरणों के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इनके गठन के लिए भरतपुर विकास प्राधिकरण अध्यादेश 2024 और बीकानेर प्राधिकरण अध्यादेश 2024 लाए जाएंगे। यानी कि भरतपुर में और बीकानेर में क्या बनेगा, विकास प्राधिकरण। मर्जी से धर्म परिवर्तन के लिए देनी होगी सूचना 60 दिन पहले। आगे चलते हैं, इसको भी देख लेते हैं। हमारा संकल्प, शिक्षित राजस्थान विकसित राजस्थान, शिक्षित राजस्थान विकसित राजस्थान। राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। पूर्व प्राथमिक कक्षा एनटीटी के पदों को राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीन सेवा नियम 2021 में शामिल करने के लिए इन नियमों में संशोधन का अनुमोदन किया गया। पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक एनटीटी के पदों को राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीन सेवा नियम 2021 में शामिल करने के लिए इन नियमों के संशोधन का अनुमोदन किया गया। भर्ती एवं वेतन संबंधी प्रावधान, सभी पद 100% सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे। वेतनमान लेवल 5 निर्धारित किया गया है। यह वेतनमान 2018 में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विज्ञापित भर्ती के समान है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। पदोन्नति का क्रम, प्रारंभिक पद पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक, 5 वर्ष बाद पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक ग्रेड 2, अगले 5 वर्ष बाद पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक ग्रेड 1, अगले 5 वर्ष बाद पूर्व प्राथमिक वरिष्ठ अध्यापक। प्रारंभिक पद, फिर 5 वर्ष बाद अध्यापक ग्रेड 2 पूर्व प्राथमिक में आएगा, फिर अगले 5 वर्ष अध्यापक ग्रेड 1 पूर्व प्राथमिक में, अगले 5 वर्ष पूर्व प्राथमिक वरिष्ठ अध्यापक।
आगे चलते हैं। यहाँ से काम का नहीं है ना। ये बताइए कालीबाई भील मेधावी योजना क्या है। कालीबाई भील मेधावी कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना के तहत वर्ष 2023-24 के लिए आवेदन पर उच्च शिक्षा आयुक्तालय राजस्थान ने बांसवाड़ा संभाग सहित प्रदेश भर के 4000 से ज़्यादा पात्र छात्रों की वरीयता सूची जारी की है। इस संबंध में अतिरिक्त आयुक्त कॉलेज शिक्षा सुनील भाटी की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि योजना में स्कूटी के लिए 12वीं 10वीं उत्तीर्ण मेधावी छात्राओं से ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन आमंत्रित किए गए थे। कॉलेजों के लिए जिला नोडल अधिकारियों की अनुशंसा के आधार पर अंतरिम वरीयता सूची जारी कर 10 दिवस में आपत्तियां मांगी गई है। इसके बाद आपत्तियों के निराकरण उपरांत अब 4052 पात्र छात्रों की अंतिम वरीयता सूची जारी की है, जिसमें विभागीय वेबसाइट पर देखा जा सकता है। 125 छात्राएं क्या है इसमें। विभागीय आदेश के अनुसार किसी छात्र द्वारा किसी तरह की जानकारी छिपाकर स्कूटी प्राप्त की जाती है। यह माता पिता, अभिभावक की आय, राज्यकर्मी या वित्त पोषित संस्था कर्मी द्वारा आयकर विवरणी प्रस्तुत नहीं कर आवेदन पत्र में असत्य जानकारी अंकित की गई तो जानकारी पर संबंधित छात्र या अभिभावक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होगी। दिव्यांगों के लिए प्राथमिकता। दिव्यांग छात्रों को स्कूटी के स्थान पर ट्राईसाइकिल की मांग करने पर प्राथमिकता देय होगी। इसके अलावा पूर्व में TAT या स्कूल शिक्षा विभाग से 10वीं के परिणाम के आधार पर किसी बालिका को स्कूटी प्राप्त हुई है तो उस छात्रा को 12वीं के परिणाम के आधार पर पात्र होने पर 40,000 रुपये एकमुश्त दिए जाएंगे। बालिका को स्कूटी प्राप्त हुई है, 10वीं के परिणाम के आधार पर किसी बालिका को स्कूटी प्राप्त हुई है तो उस छात्रा को 12वीं के परिणाम के आधार पर पात्र होने पर 40,000 रुपये एकमुश्त दिए जाएंगे। कालीबाई भील मेधावी स्कूटी वितरण योजना। किस राज्य ने AI प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। किस राज्य ने। एक में से है यानी कि तमिलनाडु। किस राज्य ने AI प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। तमिलनाडु। भारत और किस देश ने सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा को बढ़ाने के लिए समझौता किया है। लेखा परीक्षा को। भारत और किस देश ने सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा को बढ़ाने के लिए समझौता किया है। तो में है सऊदी अरब। सऊदी अरब। भारत और किस देश ने, ठीक है, भारत और किस देश ने सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा को बढ़ाने के लिए समझौता किया है। सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा को बढ़ाने के लिए समझौता किया सऊदी अरब है भाई। हाल ही में किसने सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। 3 में द है द्रौपदी मुर्मू। सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है द्रौपदी मुर्मू। नंदनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है। वह NCDC। लाल और पीली मृदा राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है। भीलवाड़ा। लाल और पीली मृदा राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है। भीलवाड़ा। ठीक है। किस राज्य ने AI प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया। तमिलनाडु है। भारत और किस देश ने सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा को बढ़ाने के लिए समझौता किया है। सऊदी अरब। हाल ही में किसने सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति है ये अपनी, है ना, वर्तमान में। नंदनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है। NCDC है ये, NCDC। लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदा राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है। भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। भीलवाड़ा, NCDC, द्रौपदी मुर्मू और सऊदी अरब और तमिलनाडु। आगे चलते हैं। ये काम का है ना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। इवेंट कैलेंडर दिसंबर 2024। नेशनल इवेंट 4 दिसंबर इसरो सोलर मिशन प्रोवा 3 लॉन्च करेगा। 4 दिसंबर क्या लॉन्च करेगा। 4 दिसंबर इसरो सोलर मिशन प्रोवा। 4 दिसंबर को इसरो सोलर मिशन प्रोवा 3 लॉन्च करेगा। ठीक
है भाई, सोलर मिशन प्रोवा 3 लॉन्च करेगा। 20 दिसंबर 4 राज्यों की 6 सीटों के लिए राजस्थान राज्यसभा चुनाव संसद शीत सत्र समापन। 21 दिसंबर साल का सबसे छोटा दिन। 20 दिसंबर 4 राज्यों की 6 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव संसद शीत सत्र समापन, साल का सबसे छोटा दिन। प्रमुख परीक्षाएं 2 से 13 दिसंबर RPF एसआई परीक्षा। 10 दिसंबर जब ये काम पे नहीं है ना, फिर ये बर्थडे प्रमुख दिवस काम के हैं। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर। भोपाल गिरफ्तारी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 4 दिसंबर। भारतीय नौसेना दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर। विजय दिवस 16 दिसंबर। 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 23 दिसंबर किसान दिवस। 25 दिसंबर क्रिसमस। जब देखें 25 दिसंबर क्रिसमस सब जानते हैं। किसान दिवस 23 दिसंबर। फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर दिल्ली में मनाया जाएगा, है ना। 18 से 23 है शायद ये, या फिर 25 है। 7 दिन तक मनाया जाएगा दिल्ली में, है ना। प्रवासी दिवस का मनाया जाएगा 18 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक। और अंतर्राष्ट्रीय जो दिल्ली में मनाया जाएगा वो यही तो है प्रवासी दिवस, वो अंतर्राष्ट्रीय है या फिर भारत का ही है प्रवासी दिवस। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है, कोई बात नहीं, ये सही। 16 दिसंबर विजय दिवस। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस। 7 दिसंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 7 दिसंबर। 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, नौसेना। 3 दिसंबर भोपाल गिरफ्तारी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। आगे चलते हैं, इसमें और देख लो भाई। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस। 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 2 दिसंबर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 3 दिसंबर विश्व विकलांग दिवस। 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस। 6 दिसंबर BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि। 7 दिसंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 7 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस। फिर 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर यूनिसेफ दिवस। 12 दिसंबर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। 13 दिसंबर राष्ट्रीय अश्व दिवस और 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14। 16 दिसंबर विजय दिवस। 18 दिसंबर भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। फिर 18 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस। 20 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। 20 दिसंबर को है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर। 23 दिसंबर किसान दिवस। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस आएगा है। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। किसान दिवस 23 दिसंबर को। फिर सुशासन दिवस 25 दिसंबर भारत। 26 दिसंबर वीर बल दिवस और 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे। 28 दिसंबर रतन टाटा जन्मदिन। 29 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय सेलो दिवस। जब काम के बताऊँ तुझे, विश्व एड्स दिवस काम का है। राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस 2 दिसंबर। विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। नौसेना दिवस 4 दिसंबर। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। पुण्यतिथि 6 दिसंबर और अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर। मानवाधिकार दिवस यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर।
सार्वभौमिक स्वास्थ्य दिवस और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, विजय दिवस 16 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर, गोवा मुक्ति दिवस 19, मानव एकजुटता दिवस 20 दिसंबर, गणतंत्र दिवस 22 दिसंबर, किसान दिवस 23 दिसंबर, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर, सुशासन दिवस 25 दिसंबर। ठीक, आगे चलते हैं। तो चलिए मिलते हैं और वीडियो में। धन्यवाद।